फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जोहार, प्रणाम। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। नहीं सॉरी, मैं अच्छी नहीं हूँ अभी। मतलब कल 3 बजे से अचानक बुखार ठो आ गया। परसों ही मेरा दवा ख़त्म हो चुकी है। तो हम मतलब 8 बजे आज सो के उठे। अच्छा नहीं लग रहा था तो क्या करें, अब बाड़ी में भी काम है तो जाना पड़ेगा। तो सुबह सुबह ठंड लग रही है तो हम स्वेटर पहन लेते हैं और बाड़ी में जाकर दिखाते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। दोस्तों, मैं फिर से आ चुकी हूँ अभी बाड़ी। और ये देखिए, हम आधा घास मतलब निकाल के कंप्लीट कर लिए हैं और थोड़ा सा है। इतना कान गोजर निकल रहा है ना, एकदम पूरा। एगो तो उंगली में मतलब काट ही दी। अब पता नहीं कान गजर काटने से क्या होता है, हमको नहीं मालूम है। तो थोड़ा सा है, हम उसको निकाल लेते हैं। तब तक ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हाउस वाइफ बनना इतना भी मतलब आसान नहीं है जितना कि आप लोग सोच रहे हैं। क्योंकि एक मतलब हाउस वाइफ होती है तो उसको अपना मतलब परिवार के साथ साथ अपना बच्चों को भी संभालना पड़ता है और अपना करियर पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो अभी मतलब उतना संभव नहीं है, फिर भी हम असंभव को संभव करने का कोशिश करते हैं। मतलब रोज़ तो 3:30 बजे नहीं उठ पाते हैं, लेकिन कभी 3 बजे उठते हैं तो कभी 3:30 तो कभी 4 भी बज जाता है। पहले उठ के हम अपना काम कर लेते हैं, पढ़ाई भी करना पड़ता है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है। तो आप सब समझ सकते हैं एक मतलब लेडीज़ के लिए कितना हार्ड वर्क हो सकता है। ऐसे जेंट्स नहीं समझ पाइएगा, जिसके मतलब अंदर में समझने की शक्ति है वही समझ सकता, नहीं तो बाकी जेंट्स समझ नहीं सकेगा। क्योंकि एक औरत ही समझती है एक औरत का दर्द। इतना मेहनत करने के बाद खेती करेंगे, अगर फसल भी नहीं होगा तो कितना ख़राब लगेगा बताइए। फिर भी हम लोग किसान मतलब मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। हम लोग का किसान का फुल फॉर्म है ये है, मेहनत करना और सोना होगा ना। तो अभी मतलब मेरा हो ही चुकी है कंप्लीट और थोड़ा सा है। उसके बाद बाबू सबको तैयार करना पड़ेगा स्कूल मतलब भेजने के लिए। उसके बाद मेरा जो काम है वो भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो खेती करता है ना वही समझ सकता है कि खेती करने में कितना मुश्किल लगता है। मतलब एगो पौधा को मतलब बड़ा करने में बच्चों जैसा उसको मतलब ध्यान देना पड़ता है, उसको मतलब पालन करना पड़ता है। तभी एक दिन वो हमें फसल के रूप में वो हमें मतलब हमारा पोषण करती है। दोस्तों, आप सबको लगता होगा कि ये इतना मतलब हर टाइम काम करते करते बड़र बड़र करते रहती है तो इसको बोरिंग नहीं लगता है। तो नहीं दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। हमको मतलब अकेले रहने का मतलब मन नहीं लगता है, और अकेले रहते हैं ना तो पूरा मतलब गुमसुम से रहते हैं, मतलब पूरा उदास रहते हैं। तो इसीलिए हम अपना मोबाइल को दोस्त बना लिए हैं। हम इंसान का दोस्ती करना इंसान से छोड़ दिए हैं, क्योंकि इंसान दोस्ती का मतलब समझ में नहीं करता है। तो इसलिए सोचे कि इसको दोस्त बनाएं, तो हम मोबाइल को ही दोस्त बना लिए हैं और इसको ही हम अपना सुख दुख सब बताते हैं, क्योंकि बेटर फील होता है। तो इसलिए मतलब हम किसी को अपना दुख जाहिर नहीं करते हैं। तो हम सोचते हैं कि कौन मेरा सच्चा दोस्त बनेगा, तो इसीलिए हम अपना मोबाइल को ही सच्चा दोस्त बना लिए हैं। इंसान धोखा दे सकता है लेकिन पर ये मोबाइल नहीं। तो इसीलिए हम इसको ही बेजुबान को ही मतलब दोस्त बना लिए हैं। हमको अच्छा लगता है इसीलिए। तो मतलब और टाइम भी पार हो जाता है ना तो समझ में नहीं आता। अकेले बैठते हैं तो फिर भी बोरिंग लगता है, तो हम इसी के साथ बड़र बड़र करते हैं। अपना गुस्सा हो, सुख हो, तकलीफ हो, हम सब इसी के ऊपर थूक देते हैं, इसी को झाड़ देते हैं, लो तुम ही संभालो। तो मतलब उसके बाद ठीक लगने लगता है। तो इसी माध्यम से आप सब से भी मतलब भेंट हो जाता है तो अच्छा लगता है। अगर आप सब भी चाहेंगे तो कर सकते हैं अपना मोबाइल से दोस्ती। फ्रेंड्स, उससे बात करके क्या फ़ायदा जो एक इंसान हो के इंसान का ही दर्द नहीं समझेगा। तो फ्रेंड, आज का जो जनरेशन है, तो आज का जनरेशन में एक इंसान ही इंसान को मतलब महत्व नहीं देता है, वैल्यू नहीं देता है। तो मतलब
क्या बताएं। और इससे दुख की मतलब बात क्या हो सकती है। एक मतलब जानवर उसका फीलिंग समझेगा, लेकिन एक इंसान नहीं। तो इसीलिए जो इंसान आपका तकलीफ़ नहीं समझ सकता है उसको मतलब बताना भी नहीं चाहिए। तो हम सोचे हम मतलब इसके साथ टाइम मतलब बिताने से हमको अच्छा लगता है और खुशी भी होती है। तो इसीलिए हम इसी के साथ मतलब ज़्यादा टाइम बिताते हैं। और मेरा काम भी इसी से होता है, पढ़ाई वगैरह करते हैं तो मेरा यही साथ देता है। बाकी कोई मेरा ऐसा मतलब दोस्त नहीं है कि पढ़ाई वगैरह मतलब करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी देगी। तो मैं हर दुख हो सुख हो मैं इसी को जाहिर करती हूँ। आज का डेट में अगर आप किसी इंसान को या अपना दोस्त मान के उससे अपना दुख मतलब कष्ट जाहिर करना चाहते हैं तो आपके सामने वो हाँ हाँ बोलेगी, सर हिलाएगी, लेकिन अगर फिर दूसरे के पास से आएगी तो बोलेगी अरे वो फलनी तो उसकी ऐसा बोलती है, ऐसा करती है। तो बाद में मतलब सुनने को मिलता है तो बहुत दोस्तों ख़राब लगता है। इसीलिए इंसान से ही दोस्ती हम छोड़े हैं, अब मोबाइल से दोस्ती लगा लिए हैं। जनरेशन में दोस्तों मतलब जानवर से सावधान नहीं होना पड़ता है हम लोगों को, इंसान से ही एक इंसान से मतलब सुरक्षित होने के लिए मतलब कोशिश करता है। और आज का जनरेशन में इंसान ही मतलब जानवर हो गया है। तो क्या बताएं। और इससे मतलब दुख की घड़ी क्या हो सकती है एक इंसान के लिए। तो आप इंसान होके अगर ये बात समझ नहीं सकते हैं तो फिर क्या फ़ायदा। तो खैर छोड़िए। अब आप सभी अपना घरों पर स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं भी अपना दोस्त के साथ मस्त हूँ। तो इसी तरह मतलब हंसते रहने से मतलब बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अगर हम लोग मुस्कुराते हैं एक स्माइल करते हैं तो हम लोग की मतलब फ़ोटो कितनी अच्छी आती है। तो अगर हम लोग अपना लाइफ में रोज़ अगर मुस्कुराते रहेंगे तो हमारा लाइफ क्यों नहीं मतलब मस्त होगी दोस्तों। तो इसीलिए हम हर वीडियो में देखिएगा मैं मुस्कुराती रहती हूँ, हंसती रहती हूँ, क्योंकि गम और सुख दुख तो है ही है, पीछा नहीं छोड़ने वाली है दुख कभी। तो जहाँ दुख है वहाँ सुख है। तो इसीलिए दोस्तों आप सब मुस्कुराते रहे, क्योंकि मुस्कुराने में जो इंसान हमेशा मुस्कुराते रहता है ना उसका ज़िंदगी में कोई मतलब टेंशन नहीं होता है, उसका ज़िंदगी में खुशी ही खुशी रहता है। तो एक इंसान के लिए उसका मतलब खुशी का राज यही है कि आप सब मुस्कुराते रहिए। क्योंकि देखिएगा आप गेस करके, हम स्माइल नहीं करते तो हमारा फ़ोटो कैसा आता है, वे ऐसे करके आता है, गाल सब फूल जाता है, ये चेहरा टेढ़ा हो जाता है। अगर हम लोग स्माइल करते हैं तो फ़ोटो एकदम क्यूट सी आती है। तो इसीलिए आप सब भी अपना लाइफ में मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए अपना परिवार के साथ। तो आज का वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरा हो ही चुकी है फाइनली। अब थोड़ा सा है तो बात करते करते हम रह जाएंगे, मेरा काम ही नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम और भारत माता की जय। तब तक के लिए